हमारी हैबिट्स जो होती है ना वो बहुत पावरफुल होती हैं। और अगर हम अपनी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये हो जाता है कि हम किसी और को चेंज करने की जगह अपनी हैबिट्स पे वर्क करना शुरू कर दें। यानी कि अगर हम अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी हैबिट्स के ऊपर वर्क करना। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल ड्रॉप कर देना है अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो, इनकेस हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाना चाहते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमको सबसे पहली हैबिट ड्रॉप करनी है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी भी फॉलो नहीं करती हैं, वो ये है कि हमको ना अपनी ग्रोथ नहीं अगर हो पा रही है या हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे ना, तो उसका ब्लेम किसी और को नहीं देना। और ब्लेम ना हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं होगा कि हम तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो। ब्लेम इसको भी कहते हैं जब हम कहते हैं ना कि हमने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको सेक्रीफाइस कर दिया है। मतलब अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर कोई हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, दोनों ही केसेस में ना हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो ग्रोथ नहीं हो रही है उसका ब्लेम किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो प्रेजेंट में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप करियर में एक्टिव होना चाहते हो, प्रोफेशनली एक्टिव होना चाहते हो बट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको ये वे आउट देखना है कि राइट नाउ आप क्या है जो अपने लिए कर सकते हो अपने गोल्स तक बढ़ने के लिए। कई स्टेप्स आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे जो आप प्रेजेंट मोमेंट में भी कर सकते हो सकता है कि आप उन गोल्स की तैयारी कर लो ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो वो आपके हाथ से सिर्फ इसलिए ना चली जाए क्योंकि आपने उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं की। हमको दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर करके कि उसको हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, उसके इन लॉज सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अगर कोई सपोर्ट करता तो मैं भी कुछ अचीव कर लेती, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी लाइफ में अपने अपने अलग अलग तरह के चैलेंजेस चल रहे होते हैं। हमको अपनी लाइफ पे फोकस करना है और हम क्या बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए उसके ऊपर फोकस करना है। जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हम वो स्टेप्स ले सकेंगे जिससे कि हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मतलब अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेनी है और उसके लिए हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी भी किसी और को अपनी ग्रोथ ना हो पाने का जिम्मेवार नहीं ठहराती। इसी के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहते हैं तो जो हैबिट हमको एक अवॉइड करनी है ना, जो मोस्टली एज अ फीमेल हमारे अंदर आ जाती है, कई बार अनकॉन्शियसली आ जाती है, वो ये कि हम ना बाकी फीमेल्स को अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं। हम ये कंपेयर ही करते रहते हैं कि किसकी ड्रेस ज़्यादा अच्छी है, कौन ज़्यादा सुंदर लग रही है, किसके हेयर ज़्यादा लंबे हो गए, किसकी फैमिली ज़्यादा सपोर्ट कर रही है उसको। तो ये जो हम कंपटीशन में आ जाते हैं ना, उसकी वजह से हमारे इमोशंस भी कई बार नेगेटिव होते चले जाते हैं। साथ ही साथ हम इससे ना अपनी लाइफ पे फोकस करने की जगह दूसरों की लाइफ में ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा कंपटीशन ना सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, हमें अपना बेटर वर्जन बनते चले जाना है। किसी और से बेटर बनने की हमें ना तो कोशिश करनी है, ना ही हमें उसके लिए एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और से बेटर बनने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो हम अपना बेटर वर्जन कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो हमको अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं, अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करनी है अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, वो हमको खुद के साथ कंपेयर करके, खुद इवेलुएट करके, खुद एनालाइज करके हमको उसको लिखना है और फिर उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। तो जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो किसी के साथ कंपेयर नहीं करती, वो किसी के साथ कम्पीट नहीं करती। वो बाकी फीमेल्स भी जब कुछ कर रही होती है ना अचीव अपनी लाइफ में, उसको देख के उनको जेलस नहीं होती, खुश होती हैं बल्कि। क्योंकि जो भी वुमेन सक्सेसफुल होती है ना, वो बाकी सब फीमेल्स के लिए, बाकी सब वुमेन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं, एक रास्ता तैयार कर देती हैं उन ड्रीम्स को फॉलो करने का जो उन्होंने खुद अपने लिए भी देखी होती हैं। अब हर वेमेन को ना, हर फीमेल को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। अपनी स्किन की केयर करना, मेकअप करना ना हमको एक अलग तरह की खुशी देता है और इसमें ना कोई बुराई नहीं होती। पता नहीं क्यों ना रिसेंटली कॉन्सेप्ट उठकर आने लगा है कि बिना जो मेकअप के ऊपर फोकस कर रही हैं या जो स्किन केयर के ऊपर ध्यान दे रही हैं, ब्यूटी की तरफ ध्यान दे रही हैं, इसका मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है और उनकी पर्सनालिटी वीक है। जबकि इसमें ना कोई बुराई नहीं होती, वो हमारी फेमिनिन क्वालिटी है। क्योंकि जो हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है ना, उसको अच्छा फील होता है जब हम अपनी सजते संवरते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं। तो बुरा कब हो जाता है ये, जब हम ना सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी पे फोकस करते रहते हैं और जो हमारी इंटरनल ब्यूटी है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कैसे? जितने वीडियोस हम देख रहे हैं वो सारे हम इसी चीज़ पे देख रहे हैं कि स्किन की केयर कैसे करें, माइंड की केयर कैसे करें, इमोशंस की केयर कैसे करें, वो हम देख नहीं रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि DIY मास्क या फेस पे लगा लें जिससे कि हमारे पिंपल्स ठीक हो जाएं, जिससे कि हमारे रिंकल्स ठीक हो जाएं, लेकिन मेडिटेशन टेक्निक्स हम सीख नहीं रहे हैं। हम अपने ऊपर जो भी मनी स्पेंड कर रहे हैं वो मोस्टली या तो मेकअप प्रोडक्ट्स में जा रही है, या ज्वेलरी में जा रही है, या कपड़े में जा रही है, यानी कि एक्सटर्नल
एक्सटर्नली हमको जो अच्छा दिखाएगी, हमारे लुक्स को इम्प्रूव करेगी, उसके ऊपर हम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी इंटरनल ब्यूटी को बढ़ाएगी, हमारे जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं या फिर जो कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ा सकते हैं, हम उसके ऊपर स्पेंड नहीं करते हैं मनी, हम उसमें कंजूसी कर लेते हैं। तो जब ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी होती है ना, वो तो टेम्पररी होती है। अगर हम सारे एफर्ट्स उसके ऊपर ही करते चले जाएंगे तो क्या होगा, सारे एफर्ट्स एक ना एक दिन तो वेस्ट ही होने वाले हैं। क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही, हम कितनी एंटी एजिंग टेक्निक्स यूज़ कर लें कि हमारे रिंकल्स आएंगे ही आएंगे, एजिंग तो होनी ही होनी है स्किन की। लेकिन जब हम इंटरनल ब्यूटी पे फोकस करते हैं ना, उसके लिए जब एफर्ट्स करते हैं ना, तो वो टेम्पररी नहीं होती, वो परमानेंट होती है, वो हमारे साथ रहती है। और स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहती है, जो हम इंटरनल लेवल पे वर्क कर लेते हैं। तो इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी पे फोकस नहीं करना, इंटरनल ब्यूटी पे भी फोकस करना आज से शुरू करना है। जैसे कि वो पुराना गाना है ना एक बहुत, कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। तो अगर तन नहीं भी सुंदर होगा, मन सुंदर होगा ना, तो भी हम सुंदरता की मूरत बन सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ तन सुंदर होगा, मन सुंदर नहीं होगा, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता। अगर इस चीज़ पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ना कि हम इंटरनली ब्यूटीफुल कैसे बने, अपने मन को हम सुंदर कैसे बनाएं, मुझे कमेंट करके बताना। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक ऐसा ही इम्बैलेंस जो हमको अवॉइड करना है, जो कि हमें वीक बनाता है ना, वो होता है हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में इम्बैलेंस होना। अब जैसे जैसे हम लोग प्रोफेशनली एक्टिव हो रहे हैं ना, तो हम लोगों के भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। हम इतनी चीज़ें प्लान करते हैं, हमारे कितने सारे गोल सेटअप होते हैं, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो ना हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि हम वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अब हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है, हम उसके साथ कनेक्ट होने में हमें ये लगता है कि ये तो अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होती। यानी कि जैसे हमारी फेमिनिन क्वालिटी होती थी ना, पोलाइट रहना, लविंग केयरिंग एटीट्यूड होना, उसको हम कहीं ना पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि शायद अगर हम बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, अपने इमोशंस को हम शो करेंगे, तो हम ना वीक दिखेंगे। और उल्टा कई फीमेल्स के साथ क्या होता है कि वो सिर्फ फेमिनिन साइड से ऑपरेट कर रही होती हैं, यानी कि वो लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशंस को अपने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती हैं। लेकिन जो उनकी मैस्कुलिन साइड है ना, वो उस तरफ से बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रही। उनका कोई लाइफ में गोल नहीं है, कोई ड्रीम्स नहीं है जिसकी तरफ वो बढ़ रही हो। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि वो हमारी पर्सनालिटी को वीक बना देता है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है ना, तो हमको दोनों ही साइड से ऑपरेट करना है। यानी कि हमारे गोल्स भी होने चाहिए लाइफ में, हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहना है, हमारे कोई ना कोई ड्रीम्स ज़रूर होने चाहिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो सोल का ट्रू नेचर है, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, जिसमें कि हम लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, हमको उसको भी थाम के रखना है। यानी हमें आसमानों में ऊंची उड़ानें भी भरनी है और अपने पाँव जो हैं वो ज़मीन पे भी टिका के रखने हैं, तो हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनते हैं। नेक्स्ट हैबिट जो हमको वीक बनाती है ना, जो हमको अवॉइड करनी है, वो है अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। हम ना अपनी से फिजिकल हेल्थ को नहीं, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को भी इग्नोर करते हैं, हमारी सोशल हेल्थ को भी इग्नोर करते हैं। हम इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते कि हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ जो है हम उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। हम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, हम उनकी केयर कैसे कर सके। लेकिन हमको खुद की भी केयर करनी है। मतलब हम लोग रेमेडीज़, जो होम रेमेडीज़ होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना। हमें लगता है कि गूगल कर लो कुछ होम रेमेडीज़, उससे हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास क्या जाना। ठीक है, होम रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे लिए भी लास्ट ऑप्शन होता है डॉक्टर को विजिट करना। लेकिन अगर हमें आराम नहीं आ रहा है ना, हमने ट्राई करके देख लिया और जो सिचुएशन है, हमारी हेल्थ जो है वो और वर्स होती चली जा रही है, तो ऐसे केस में हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली ज़िद कर लेती हैं इस बात की कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो होती है ना, वो और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, अगर हेल्थ के लेवल पर आ रही है, अगर हम उसको टाइम पे ट्रीट नहीं करवाते हैं, अगर उसका क्योर नहीं होता है ना, तो वो बढ़ती ही चली जाएगी। अगर हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है तो बेटर है, नहीं दिख रही तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए और हमें वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई हमको आए और कोई खुद से कहे कि चलो डॉक्टर के पास। हमें खुद बताना चाहिए सबको कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, और अगर कोई और फ्री नहीं है तो हम खुद इतना सेल्फ डिपेंडेंट बने कि हम डॉक्टर के पास विजिट करके आ सकें। मतलब हमारी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको खुद को लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं ना, तो हम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाते, हम हमेशा वीक ही रह जाते हैं। कुछ जनरल हेल्थ टिप्स जो फॉलो करने चाहिए हर वुमेन को, वो मैं शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर वो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना, आप उनसे बेटर फील कर पाते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।